हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोग होप अच्छे होंगे। चलिए आज हम बात करते हैं सेंट्रल रेलवे की जितनी भी जॉब आती है उसमें ना एक प्रॉब्लम आती है कि हम लोग कास्ट सर्टिफिकेट क्या अपलोड करें, कैसा होना चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह उसमें मांगा जाता है, जिसमें कि आप अपना फोटो तो रिसेंटली आजकल तो एसएससी वाले क्या करते हैं, लाइव फोटो लेते हैं। आप जिस समय फॉर्म भर रहे हैं उसी समय आपको लाइव फोटो क्लिक करके डालना होता है। बट आरआरबी में आपको जो मतलब लाइव फोटो नहीं बट रिसेंटली फोटो अपलोड करना पड़ता है, सिग्नेचर जैसे आप अपलोड करते हैं वैसे ही। और एक जो कंफ्यूजन जो हमेशा से आती है वो कास्ट सर्टिफिकेट को लेके आती है कि अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं या ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो कैसा सर्टिफिकेट लगेगा, क्या हम किसी स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट डाल सकते हैं कि नहीं। बहुत सारी कंफ्यूजन है, कैसे बनाना है, क्या करना है। तो आज हम इसी कंफ्यूजन के बारे में बात करेंगे। होप मेरी वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। फिर भी अगर मैं किसी पॉइंट को नहीं बता पाऊँ इस वीडियो में तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं उससे रिलेटेड जो भी मुझे जानकारी होगी मैं उसे देने की ज़रूर कोशिश करूँगी। चलिए मैं बात करती हूँ। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं रिसेंटली रेलवे का फॉर्म निकला हुआ है, जेई की भी निकली हुई है और पैरामेडिकल की जो 17 तारीख से लाइव हो गई है फॉर्म। जो लोग एलिजिबल है वो भर दीजिएगा। और पैरामेडिकल से रिलेटेड वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो बना के जरूर डालूंगी, उससे रिलेटेड कैसे क्या करना है। अगर आपको उससे रिलेटेड जानकारी अगर कुछ चाहिए होगा तो आप कमेंट में डाल दीजिएगा, ताकि जब मैं वीडियो बनाऊँ तो वो सब पॉइंट भी मेंशन कर दूँ। चलिए मैं इसमें बता दूं आपको कि जो डॉक्यूमेंट आप लोग अपलोड करते हैं उसमें जो भी कास्ट सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाता है वो ना सेंट्रल लेवल का ही होना चाहिए। सपोज अगर आपने पहले से ही सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट बना के रखा है तो वो आप सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। अदरवाइज जो भी सेंट्रल लेवल की फॉर्म निकलती है उसमें आपको फॉर्मेट मिल जाएगा, उसके नोटिफिकेशन में आपको फॉर्मेट मिल जाएगा। आप वो फॉर्म भी भर के डीएम ऑफिस में जाके साइन करा के अपलोड कर सकते हैं। और कोशिश कीजिए कि आप जो फॉर्म भर रहे हैं उसकी जो लास्ट डेट है उसके पहले आप ये सारा सर्टिफिकेट रेडी कर लें, क्योंकि बहुत सारे फॉर्म में मेंशन होता है कि जो लास्ट डेट है उसके पहले का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर देखिए फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो अप्रैल से मार्च तक का होता है। अगर विद इन आपका सर्टिफिकेट बना हुआ है तो आपको सर्टिफिकेट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप ऑलरेडी सेंट्रल का सर्टिफिकेट, सपोज आपने एसएससी का फॉर्म भरा है उसमें आपने सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट बनवाया है तो आप वो सर्टिफिकेट आरआरबी में भी लगा सकते हैं। ये नहीं है कि आप नहीं लगा सकते हैं, इसका फिर से आपको प्रिंट आउट निकाल के आपको फॉर्म भर के दोबारा सर्टिफिकेट बनाना होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा कि सर्टिफिकेट सिर्फ सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, वो सिर्फ फॉर्मेट है। आरआरबी जो फॉर्मेट निकालती है वो सेम फॉर्मेट ही होता है दोनों का। चलिए मैं आपको बता देती हूँ, अभी फिलहाल जो आरआरबी की निकली हुई है मैं उसी से रिलेटेड बता देती हूँ आपको कि कैसे आपको, अगर आपके पास सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप क्या करेंगे। एक चीज, हाँ, बिहार सब में भी ऑनलाइन जो सर्टिफिकेट बनते हैं डीएम लेवल वगैरह, वो सारा सर्टिफिकेट आपका स्टेट का ही होता है, वो सर्टिफिकेट आप यहाँ नहीं लगा सकते। इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस सेंट्रल लेवल का जितना भी सर्टिफिकेट लगता है उसका जो फॉर्मेट होता है आपको उसी फॉर्मेट में फॉर्म अप्लाई करना है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। ये सब चीज क्या होता है ना, जब आपका डीवी वेरीफाई होता है तो आपका रिजेक्शन हो सकता है। तो प्लीज ये सब चीज को मेंशन कर लीजिएगा पहले से ही, क्योंकि अगर आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से अगर आपका सिलेक्शन रुक जाएगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि अगर अभी तक आपने सर्टिफिकेट नहीं बनाया है या फिर कैसा होता है सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट, तो मैं दिखा देती हूँ। देखिए जैसे ही आप रेलवे की साइट पे आएंगे तो यहाँ पे आपको किसी भी कोई भी जोन का खोल लीजिए, आपको जरूरी नहीं है कि आप सिकंदराबाद ही खोलिए या मालदा ही खोलिए। आपको किसी भी जोन में ये डाउनलोड का ऑप्शन होगा, वहां पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जितना भी फॉर्मेट होगा सर्टिफिकेट का वो सारा आपको मिल जाएगा। देखिए अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो कैसा सर्टिफिकेट होगा आपका, अगर आप ओबीसी का सर्टिफिकेट लगा रहे हैं तो कैसा होगा, मतलब ईडब्ल्यूएस का सारा देखिए यहाँ पे सर्टिफिकेट दिया हुआ है, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए आप एससी एसटी के कैंडिडेट है, मैं एक सर्टिफिकेट के बारे में बता दे रही हूँ, आपका सारा सर्टिफिकेट इसी तरह से होगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं
तो आप सर्टिफिकेट जो है आपको कैसे बनाना है, क्या करना, मैं आपको समझा दे रही हूँ। SC/ST का सर्टिफिकेट एज इट इज सर्टिफिकेट आपको SSC में भी मिल जाएगा, इसलिए अगर आपके पास इस फॉर्मेट में, ये देख लीजिए इंग्लिश फॉर्मेट में है, अगर आपके पास इस फॉर्मेट में ये सारा जितना भी है वो सारा सेक्शन है, जो आर्टिकल है, जिस आर्टिकल के थ्रू इसे वैलिड किया गया है, वो सारा आर्टिकल और कब कब वो आर्टिकल पास हुआ है, किस ईयर में, वो सारा लिखा होता है। ये सारा आपके ये में होना चाहिए। आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पास जो सर्टिफिकेट है उसमें ये सारा चीज़ मेंशन है तो आपका सर्टिफिकेट वैलिड है, आपको दोबारा सर्टिफिकेट बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप इस फॉर्मेट में सर्टिफिकेट बना सकते हैं। ये रहा फॉर्मेट, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ अपना नाम वगैरह, डिवीजन वगैरह डाल देंगे और ये रहा नीचे में सिग्नेचर वगैरह करा लेंगे। ये देखिए पूरा यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है कि आप किसके किसके थ्रू इस सर्टिफिकेट को इशू करा सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास वो लोग नहीं होंगे जिसके पास आप जा रहे हैं, तो देखिए इसमें बहुत सारा ऑप्शन है आपके पास कि किससे आप साइन कराएंगे तो आपका सर्टिफिकेट वैलिड हो जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, आप देख लीजिएगा, आपकी सुविधा के अनुसार आप किससे साइन करा सकते हैं उससे करा लीजिएगा। और ये सर्टिफिकेट आप बनवा के रख लीजिएगा, क्योंकि आपके जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे उस समय ये सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ सकती है। अगर आप किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं, अगर आप किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आप इस सर्टिफिकेट का बेनिफिट उठा सकते हैं, क्योंकि इससे आपको क्या होगा कि आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, प्लस आपके पास जो है फी थोड़ा कम लगता है SC/ST का, तो आपको वो डबल बेनिफिट मिल जाएगा। सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो अगर आप किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। और बेनिफिट उठाने के पहले जो भी जानकारी आप डालें वो एक्यूरेट जानकारी हो, प्लीज़ कोई फेक या कहीं से भी डॉक्यूमेंट उठा के ना डालें, क्योंकि बाद में आपको DB में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर मान लीजिए आपका DB वेरीफाई भी हो गया तो आपके जॉब में कभी भी वेरिफिकेशन होगा तो आपको निकाला जा सकता है। इसलिए आप खुद सही रहिए, जो भी डेटा डाल रहे हैं वो एक्यूरेट डालिए, सही डालिए। अगर आप किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो ही लगाइए, अदरवाइज आप जनरल पे डालिए, अच्छे से तैयारी कीजिए और जॉब आपकी लगी जाएगी जब आप अच्छे से तैयारी करेंगे। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा।